नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। 12th क्लास के एग्जाम में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें क्लासेस बना के दिए होते हैं और उनके बीच में इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप होता है और उस कोडिंग के बिहाफ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जिन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ रूल्स बता रही हूँ। अगर ये रूल आपको समझ में आ जाते हैं तो वो 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। सबसे पहली बात, कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन। आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं तो पहले कौन सी क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। याद रखिए, जब हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है और फिर ड्राइव क्लास का। सपोज कीजिए मेरी एक क्लास है ए, उसको इनहेरिट किया है बी ने। अगर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो पहले ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर बी का। तो कंस्ट्रक्टर हमेशा पहले किसका कॉल होता है? बेस क्लास का, और उसके बाद ड्राइव क्लास का। नंबर 2 रूल, डिस्ट्रक्टर इन्वोकेशन। आपसे पूछा जाएगा कि अगर पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाता है तो पहले कौन सा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। याद रखिए, अगर ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप हो रहा है तो पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होगा ड्राइव का और फिर बेस का, क्योंकि जिस सीक्वेंस में आपके कंस्ट्रक्टर इन्वोक होते हैं उसके ऑब्जेक्ट सीक्वेंस में आपके डिस्ट्रक्टर इन्वोक होते हैं। कंस्ट्रक्टर होता है पहले बेस का फिर ड्राइव का, जबकि डिस्ट्रक्टर होता है पहले ड्राइव का और फिर बेस का। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट मेमोरी में कितनी बाइट ऑक्युपाई करेगा। जब हम ऑब्जेक्ट का साइज कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट बेस क्लास का है या ड्राइव क्लास का, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट बेस क्लास का है तो उसके साइज में सिर्फ और सिर्फ अपनी ही क्लास के सारे मेंबर्स का डेटा मेंबर का साइज इंक्लूसिव होगा, किसी दूसरी क्लास के डेटा मेंबर का साइज उसमें इंक्लूसिव नहीं होगा, चाहे वो मेंबर आपके प्राइवेट में हो, प्रोटेक्टेड में हो या पब्लिक में हो, नो मैटर। अगर आप ऑब्जेक्ट का साइज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें आपकी क्लास के सारे डेटा मेंबर का साइज इंक्लूसिव होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जा रहा है कि ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका साइज बताइए, तो हम देखते हैं कि ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर खुद के जो डेटा मेंबर है उनका साइज प्लस उसके बेस क्लास के भी सारे डेटा मेंबर का साइज, चाहे आपने प्राइवेट मोड में इनहेरिट किया हो, चाहे प्रोटेक्टेड में या पब्लिक में। जब हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करते हैं साइज में तो उसमें बेस क्लास के सारे मेंबर का साइज इंक्लूसिव होता है और साथ ही साथ अपने खुद के भी सारे मेंबर का साइज इंक्लूसिव होता है। एक क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ द मेंबर्स विच आर एक्सेसिबल बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर क्लास। यानी आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबिलिटी पूछी जाती है। जब भी आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबिलिटी पूछी जाती है तो हमेशा याद रखिए, ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्लास के पब्लिक मेंबर को एक्सेस करता है, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस नहीं करता है। यानी एक क्लास का ऑब्जेक्ट अपनी क्लास के सारे पब्लिक मेंबर को एक्सेस करेगा, प्लस अगर उसने बेस क्लास को पब्लिकली इनहेरिट किया है, याद रखिए पब्लिक विजिबिलिटी मोड में इनहेरिट किया है, तो अपनी बेस क्लास के भी पब्लिक मेंबर को एक्सेस करेगा, अदरवाइज अपनी बेस क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस नहीं करेगा। एक्सेसिबिलिटी बाय द मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर क्लास का मेंबर फंक्शन किस किस को एक्सेस कर सकता है, तो एक क्लास का मेंबर फंक्शन अपनी क्लास के सारे मेंबर, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे प्रोटेक्टेड हो या पब्लिक हो, सबको एक्सेस कर सकता है, प्लस अपनी बेस क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है, चाहे आपने प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में इनहेरिट किया हो, चाहे प्रोटेक्टेड में या पब्लिक में। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक क्लास का मेंबर फंक्शन अपनी क्लास के सारे मेंबर, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, व्हाटएवर, ऑल मेंबर, सबको एक्सेस कर सकता है और अपनी बेस क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर को एक्सेस करता है, बाकी किसी मेंबर को एक्सेस नहीं करता है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो रूल मैंने अभी आपको बताए हैं ये आपको इनहेरिटेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। अगर ये वाकई आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।